एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक स्प्लैश स्क्रीन या स्टार्टअप स्क्रीन का है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हम समझ लेते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो एक प्रोजेक्ट का या हम जैसे कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई एक कॉपी बनाते हैं, तो उसका जो पहला पेज होता है वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ये प्रोजेक्ट किस लिए है। ठीक है। जैसे आप डिप्लोमा या बीटेक में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि पहले पेज पे हमारा लिखा होता है, प्रोजेक्ट टाइटल लिखा हुआ होता है, उसमें हमने कौन हमारा जो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था वो है और किसने ये प्रोजेक्ट में हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे, वो सारी चीज़ें होती हैं। उससे एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा किस बारे में है। इसी तरह से जब हम रेविट पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट कमर्शियली हो या कैसे भी प्रोजेक्ट है, तो जब हम उस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हम जिस व्यू में हम उस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं वही ओपन होता है। लेकिन हमें चाहिए कि एक पार्टिकुलर व्यू ओपन हो और वो पार्टिकुलर व्यू भी हमारा क्या हो, स्टार्टअप होना चाहिए, स्टार्टअप व्यू या स्प्लैश स्क्रीन जिसे हम कहते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे अभी डिटेल में समझते हैं। जैसे अभी आप मेरे सामने यहाँ देख रहे होंगे ये व्यू ओपन है। मैं किसी और व्यू पे जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ से सेकंड फ्लोर पे आ रहा हूँ, ये अभी हमारे यहाँ पर है। मैं इसे फाइल को यहाँ सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने जैसे क्लोज़ किया तो आप देखेंगे कि हम इसे जब दोबारा ओपन करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट ओपन होगा वो कहाँ पर ओपन होगा, जिसमें हमने उसे लास्ट सेव किया है। हमने लास्ट सेव कहाँ किया था, सेकंड फ्लोर पे किया था, इस व्यू में किया था, तो ये वहीं पर हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है। तो हम जिस व्यू में सेव करेंगे वो ओपन हो जाएगा। लेकिन हमें अगर ये चेंज करना है कि पर्टिकुलरली किसी भी एक व्यू में जिसमें हम चाहते हैं हर बार वही व्यू ओपन हो, लास्ट वाला ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैनेज में जाते हैं। और मैनेज में जाने के बाद हमारे पास ये मैनेज प्रोजेक्ट में यहाँ पर आता है स्टार्टिंग व्यू, यहाँ हम क्लिक करेंगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि हमेशा मेरा 3D व्यू ओपन हो तो मैं यहाँ से 3D कर दूंगा, ओके करूँगा। अब मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेव चेंजेस है, मैंने यस कर दिया। अब मैं इस अगर प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने जो व्यू ओपन होगा वो लास्ट जो हमने सेटिंग की थी, वो की थी हमने 3D व्यू के लिए, तो वो 3D व्यू ओपन होगा हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा 3D व्यू ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो सेटिंग हो गई कि हम स्टार्टिंग व्यू किसे सेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग व्यू में 3D नहीं चाहते, हम चाहते हैं स्प्लैश स्क्रीन आए हमारी, या स्टार्टअप जो स्क्रीन होती है वो स्क्रीन आए यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे शीट्स में और शीट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं न्यू शीट ले लूँगा, क्योंकि मैं स्टार्टअप स्क्रीन जो है वो शीट पे बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से न्यू शीट ले रहा हूँ और इसमें मैं ब्लैंक शीट लूँगा, यानी कोई टाइटल ब्लॉक नहीं ले रहा हूँ। तो ब्लैंक शीट ही हमने लिया और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे सामने ब्लैक स्क्रीन आ गई है। अब मुझे यहाँ पर अपना स्टार्टअप जो स्क्रीन रखनी है, यानी कि जो अपनी इमेज रखनी है, मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा और इंपोर्ट इमेज में जाऊँगा। मैंने एक इमेज बना रखी है जो मेरा क्या डेस्कटॉप पे होगी, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और हमने स्प्लैश स्क्रीन के नाम से ये बनाया हुआ है, इसे मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर आ रही है, मुझे इसे जितना बड़ा करके रखना है मैं यहाँ पर कर दूंगा। तो अब जब भी मेरा प्रोजेक्ट ओपन होगा उसमें ये प्रोफेशनल ट्रेनर्स स्प्लैश स्क्रीन बिम ये आएगा मेरे सामने, ठीक है। जैसे कि और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जब हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट की डिटेल होती है, प्रोजेक्ट का क्लाइंट नेम क्या है, प्रोजेक्ट क्या है और उसका जो लोकेशन है वो क्या है, या और भी जो भी डिटेल आप इंफॉर्मेशन उसमें देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो अब जब भी प्रोजेक्ट ओपन होगा उसमें पहली स्क्रीन ये ओपन होगी। जितने भी लोग स्टार्टिंग में कोर्स करने के बाद प्रोजेक्ट पे जाकर काम करते हैं तो उन्हें ये ज़रूर देखने को मिला होगा कि जब वो क्लिक करते हैं तो स्टार्टअप विंडो कुछ इस तरह से आती है। तो ठीक है, अब मुझे इसे सेव करना है कि ये मेरा जब भी मैं प्रोजेक्ट ओपन करूँ ये रहे। तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया था, मैनेज में जाएंगे, स्टार्टिंग व्यू में जाएंगे और यहाँ से जाके मैं स्प्लैश स्क्रीन का जो शीट आ रही होगी, जैसे यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन होगी कि हमें क्या लेना है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ये आ रहे हैं, शीट्स आ रही हैं। जैसे ये आ रही है अननेम्ड, मुझे देखना पड़ेगा कि हमारी शीट कौन सी है। तो हमने ये रखा है इस पर अननेम्ड पे, मैं यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको रिनेम कर दूँगा।
मैं इसे टाइटल होम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रीन दे देता हूँ। आप होम स्क्रीन, स्टार्टअप स्क्रीन, जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर दे दिया है और इसे मैं एक्टिव करना चाहता हूँ, तो यहाँ जाऊँगा। यहाँ से मैं होम स्क्रीन जो हमारी शीट थी वो सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब यहाँ पर जाकर देखेंगे तो ये आ रहा है शीट होम स्क्रीन, और ये हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ प्रोजेक्ट में, जो भी चेंजेस होंगे उसको, और उसके बाद क्लोज कर रहे हैं। अभी मेरा 3D व्यू है लास्ट, लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे स्प्लैश स्क्रीन आ रहा है। किस लिए आ रहा है? क्योंकि ये हमने सेव कर रखा है। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा वो बाहर से ही आपको वो सेव मिल जाएगा। आप कैसे भी किसी भी व्यू को भी सेट कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट का एक जनरल वे है जिसमें हम स्टार्टअप स्क्रीन को सेट करते हैं, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी भी कमेंट के लिए आप प्रॉब्लम के लिए या क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।